Assalamu alaikum, dear students. First year physics new course, chapter number 2, force and motion. Lecture number 6 है characteristics of vector product. First है commutative property. The vector product of two vectors is non-commutative, means order of multiplication is relevant. स्केलर प्रोडक्ट में था कि अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लो या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लो, दोनों हालतों में आपको एक जैसा आंसर मिलता है। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लोगे तो आपको अलग आंसर मिलेगा और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लोगे तो अलग आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी, दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल है थीटा। इस वक्त ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, उसके बाद नॉर्मल वेक्टर। ये किस तरह से आया? स्केलर प्रोडक्ट में तो ये था कि दोनों वेक्टर्स में से किसी एक को रेफरेंस मान लेते और दूसरे के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेते अगर वो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल ना होते तो। लेकिन यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर ना होंगे तो फिर दोनों में से एक को रेफरेंस नहीं मानेंगे, बल्कि जो फर्स्ट पे होगा उसको रेफरेंस मानेंगे और जो सेकंड वाला है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट पे ए है तो ए को रेफरेंस मान लिया और सेकंड पे बी है तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लिए और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए इसके हेड से एक डॉटेड लाइन ड्रा की, ये वाली। अब ये बी का परपेंडिकुलर या वर्टिकल कंपोनेंट है जिसका नाम है बी साइन थीटा। ये ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है। अब इस वक्त जो क्रॉस प्रोडक्ट बन गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। उसके बाद क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर मिलने वाला है तो उसके लिए ए वेक्टर को मींस रेफरेंस वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे थ्रू राइट हैंड। अपने दाएं हाथ की फिंगर्स को ए से बी की तरफ जब कर्ल करेंगे, अंगूठा को इरेक्ट रखे हुए, तो ये थंब इस प्रोडक्ट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉर्मल वेक्टर इसी की तरफ आ रहा है। इस वक्त नॉर्मल वेक्टर है ऊपर की तरफ। तो ये बन गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। इसका नाम है इक्वेशन 1। अब अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिया जाए तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स बी ए साइन थीटा और माइनस एन। इस वक्त फर्स्ट पे बी है तो बी को रेफरेंस मानेंगे और सेकंड पे ए है तो ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बी को लिया रेफरेंस और ए के कंपोनेंट्स बनाए। ए के हेड से एक डॉटेड लाइन ड्रा की जो बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब इस वक्त ये कंपोनेंट कहलाता है ए का वर्टिकल कंपोनेंट, इसका नाम ए साइन थीटा है। क्रॉस प्रोडक्ट बन गया बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स बी का मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब उसके बाद जो ये है नॉर्मल, ये कैसे लिया जाएगा? इस वक्त हम बी को ए की तरफ कर्ल करेंगे थ्रू स्मॉलर एंगल। जब हमने ए को बी की तरफ कर्ल किया था तो एन आया था अपवर्ड और ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, जबकि जिस वक्त हम बी को ए की तरफ कर्ल करेंगे तो इसका n आ जाएगा, थंब आएगा नीचे की तरफ तो n भी नीचे की तरफ बनेगा और रोटेशन क्योंकि ये क्लॉकवाइज है इसीलिए क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए यूनिट वेक्टर माइनस n लिखा गया। तो ये बन गया बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स माइनस ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब दोनों इक्वेशंस को देखा जाए तो ये बनता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि दूसरी इक्वेशन के साथ एक नेगेटिव साइन है। अब क्योंकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हमने ऑर्डर को चेंज किया तो आंसर चेंज हो गए। इसको कहा जाता है नॉन कम्यूटेटिव, यानी दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पे एक वेक्टर ए है हॉरिजॉन्टल और दूसरा वेक्टर बी है वर्टिकल, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर फार्मूला यूज़ करेंगे तो थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट करेंगे क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है और साइन 91 होता है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, उसके बाद n यूनिट वेक्टर। अब अगर इसको लेंगे यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में, जैसे x एक्सिस में i यूनिट वेक्टर है, y एक्सिस में j यूनिट वेक्टर है और z एक्सिस में k यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस वक्त एक i और दूसरा j, इन दो का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो फिर क्या होता है। देखिए i यूनिट वेक्टर क्रॉस j यूनिट वेक्टर इक्वल्स i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड साइन 90, उसके बाद n यूनिट वेक्टर। i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, साइन 91, ये सारे मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा n यूनिट वेक्टर। अब आप देखिए i x एक्सिस के अलॉन्ग पड़ा है, j y एक्सिस के अलॉन्ग पड़ा है, और उसके बाद जो n मिला, अगर आप राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो n इस वक्त जो बनेगा वो z एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, और z एक्सिस में यूनिट वेक्टर को n की बजाय हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा i यूनिट वेक्टर क्रॉस j यूनिट वेक्टर ये इक्वल है k यूनिट वेक्टर। इसी तरह j यूनिट वेक्टर क्रॉस k यूनिट वेक्टर ये आएगा i यूनिट वेक्टर के इक्वल, और k यूनिट वेक्टर क्रॉस i यूनिट वेक्टर ये आएगा j यूनिट वेक्टर के इक्वल। उसके बाद है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू अ नल वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स लिए, ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल पड़ा है, बी वेक्टर भी हॉरिजॉन्टल पड़ा है, दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्री है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 पे 0 होता है। अब साइन 0 की वैल्यू 0 अगर इससे मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। अब हमें रिजल्ट वेक्टर ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी, और जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 हो उसे नल वेक्टर कहा जाता है। लिहाजा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये इक्वल आ जाएगा नल वेक्टर, और नल वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ओ वेक्टर से। इसको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में देखेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर i है, इसी तरह का दूसरा यूनिट वेक्टर i लिया जाए तो फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, i यूनिट वेक्टर क्रॉस i यूनिट वेक्टर इक्वल्स फर्स्ट i का मैग्नीट्यूड सेकंड i का मैग्नीट्यूड साइन 0, उसके बाद n यूनिट वेक्टर। तो i की मैग्नीट्यूड 1, दूसरे i की मैग्नीट्यूड 1, साइन 0 पे 0, ये मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा। अब 0 मैग्नीट्यूड है तो ये भी आपको एक नल वेक्टर मिलेगा। इसी तरह j यूनिट वेक्टर क्रॉस j यूनिट वेक्टर और k यूनिट वेक्टर क्रॉस k यूनिट वेक्टर के आंसर भी नल वेक्टर के इक्वल ही आएंगे। उसके बाद है सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, एक वेक्टर का उसी के साथ वेक्टर प्रोडक्ट। द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर a इज इक्वल टू अ नल वेक्टर। यहाँ पे हमने वेक्टर लिया a और इसी के बराबर का दूसरा वेक्टर a लिया जो कि a की सिमत में है, इस वक्त एंगल 0 है। तो फर्स्ट ए वेक्टर क्रॉस सेकंड ए वेक्टर इक्वल्स फर्स्ट ए का मैग्नीट्यूड सेकंड ए का मैग्नीट्यूड साइन 0, उसके बाद एन यूनिट वेक्टर। साइन 0 पे क्योंकि 0 होता है तो ये मल्टीप्लाई होके ये सारा 0 हो जाएगा, मीन 0 मैग्नीट्यूड। तो 0 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर नल वेक्टर है, लिहाजा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल आ जाएगा नल वेक्टर। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है द वेक्टर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। अगर कोई दो वेक्टर ए और बी नाम से हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए गए, जैसे ए वेक्टर है इक्वल ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर, और बी वेक्टर है बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल आएगा पहले ए वेक्टर फिर बी वेक्टर। उसके बाद इसको लिखेंगे एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स डिटर्मिनेंट में पहले आप फर्स्ट रो पे लिखोगे यूनिट वेक्टर्स मीन्स आई जे और के। उसके बाद जो यहाँ पे फर्स्ट वाला होगा पहले उसकी वैल्यूज लिखेंगे, आई के सामने आई के कंपोनेंट यानी ए एक्स, जे के सामने जे के ए वाई और के सामने के वाले यानी ए जेड। उसके बाद सेकंड पे बी है तो बी की वैल्यूज पुट करेंगे। अब इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है देखिएगा। एक्सपेंड करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट आई यूनिट वेक्टर को। जब इसको सिलेक्ट कर लिया तो इसके सामने की रो इनको काउंट नहीं करेंगे और इसके सामने कॉलम की वैल्यूज को भी काउंट नहीं करेंगे, बाकी बच गए ये ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। अब इस वक्त आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई को बी जेड के साथ, फिर माइनस लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे ए जेड को बी वाई के साथ, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स आई यूनिट वेक्टर को पहले लिया ए वाई बी जेड
माइनस ए जेड बी वाई। अब उसके बाद सेकंड पे है जे, जे के लिए आप लगाएंगे माइनस जे जब इसकी बारी आएगी। और इसको जब सिलेक्ट किया तो इसके सामने की रो के एलिमेंट नहीं काउंट करेंगे और कॉलम के एलिमेंट्स को भी आप नहीं काउंट करेंगे, बाकी बच गए ए एक्स, बी एक्स, ए जेड और बी जेड। अब इस वक्त ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे और ए जेड को बी एक्स से, तो ये बन जाएगा माइनस जे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। उसके बाद थर्ड पे है के को आप प्लस के साथ लिखेंगे और जब के को सिलेक्ट किया तो के सामने की रो और कॉलम इनको गैप करेंगे, बाकी बच गए ए एक्स, बी एक्स, ए वाई और बी वाई। फिर ये बन जाएगा प्लस के इंटू ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई किया, ए एक्स बी वाई बन गया। उसके बाद माइनस, ये माइनस फार्मूला के अंदर है, उसके बाद ए वाई बी एक्स आ गया। तो ये है दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। ये था हमारा आज का लेक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेक्चर 7 है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप यहां से एनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप यहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रेविटी स्फीयर के नाम से फेसबुक पेज है, आप इसको फॉलो कीजिएगा। और द ग्रेविटी स्फीयर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।